नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे सभी दोस्तों। मैं अमन तिवारी, अमन अपडेट्स के इस चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखें जो हमारी सीरीज़ चल रही थी यानी टॉपिक वाइज़ करंट अफेयर और स्टैटिक जीकेस की। तो उस क्रम में आज हमारी तीसरी और महत्वपूर्ण पुरस्कार की दूसरी वीडियो होगी। तो आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण जो पुरस्कार हैं उसकी अगली वीडियो, यानी पहला जो हमारा पुरस्कार होगा इसमें बुकर पुरस्कार। इसका इतिहास की बात करें तो यह 1969 में इसके साहित्य के पुरस्कार है जो 1969 में बुकर मैकॉनेल लिमिटेड कंपनी द्वारा शुरू की गई। इसकी योग्यता पाने के लिए अंग्रेजी भाषा में लिखे हैं गए हों और उसके यूके या आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ एकल उपन्यास को दिया जाता है। प्रथम विजेता 1969 में बात करें तो PH नीवी को उनके उपन्यास समथिंग टू आंसर फॉर के लिए मिला। प्रथम महिला विजेता की बात करें तो 1970 में बर्निस रूबेंस को द इलेक्टेड मेंबर्स बुकर जीतने वाली पहली महिला बनी। पुरस्कार राशि की बात की जाए तो इसमें 50,000 यूरो लगभग 54 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। भारतीय विजेता की बात करें तो अब तक 3 प्रमुख भारतीय मूलों के लेखकों को इससे नवाजित किया गया है। जैसे अरुंधति राय 1997 में किरण देसाई को 2006 में और अरविंद अडिगा को 2008 में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर की बात की जाए तो वो बुकर पुरस्कार है जो 1969 में शुरू हुआ। ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी, जो दुनिया की किसी भाषा में अंग्रेजी में अनुवादित किया जाए, यानी कोई किसी भाषा में लिखी गई हो उसका अनुवाद इंग्लिश में कर दिया गया हो तो उसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलता है। पुरस्कार का बंटवारा बात की जाए इसके 50,000 यूरो इसकी भी राशि है। इसमें लेखक को आधा अनुवादक को मिल जाता है। तो 25,000 यूरो उसको और लेखक को 25,000 यूरो अनुवादक को मिल जाता है। चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड। और भारतीय विजेता की बात की जाए इसमें गीतांजलि श्री ने अपने हिंदी उपन्यास रेत की समाधि यानी टॉम ऑफ सैंड अनुवादक डेजी रॉकविल के लिए यह उपन्यास जीता था। वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो बुकर पुरस्कार 2025 में नवंबर 2025 में ब्रिटिश हंगेरियन लेखक डेविड सेजले ने अपने छठे उपन्यास फ्लेश के लिए बुकर पुरस्कार जीता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 की बात की जाए तो 19 मई 2026 को ताइवान लेखिका यांग सांगजी जी के ऐतिहासिक उपन्यास ताइवान ट्रैवलॉग ने यह पुरस्कार जीता है। इसका अंग्रेजी अनुवाद लिंग किंग ने किया है और यह मंदारिन चीनी भाषा में अनुवादित पहला विजेता उपन्यास बना है। और प्रयोजक और नाम में बड़ा बदलाव देखें तो जुलाई 2026 में बुकमान फिलंथ्रोपीज इस पुरस्कार का नाम आधिकारिक प्रयोजक बन गया है। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का नाम बदलकर बुकमान इंटरनेशनल बुकर प्राइज कर दिया गया है और इसकी विजेता राशि 1,50,000 से बढ़ा के 1 लाख यूरो कर दी गई है। और बुकर पुरस्कार 2026 में बात की जाए समय रेखा 2026 के मूल बुकर पुरस्कार की लंबी सूची है कि घोषणा 28 जुलाई 2026 को की जाएगी, यानी घोषणा 28 जुलाई को कर दी जाएगी और अंतिम विजेता का नाम 9 नवंबर 2026 को घोषित कर दिया जाएगा। और अगला जो हमारा पुरस्कार होगा वो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार होगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार स्थापना व नामकरण की बात की जाए तो इसकी स्थापना अप्रैल 1957 में न्यूयॉर्क के रॉकफेलर ब्रदर्स फंड द्वारा फिलीपींस सरकार की सहमति से फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में की गई। भौगोलिक उपनाम की बात की जाए एशिया के व्यक्तियों और संगठनों को उनके निस्वार्थ सेवा कार्यों के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है, जिसे वैश्विक स्तर पर एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। घोषणा की बात की जाए तो इसे 31 अगस्त को रेमन मैग्सेसे की जन्मदिन कर और मुख्य पुरस्कार वितरण मनीला फिलीपींस में किया जाता है। श्रेणियों में बदलाव की बात करें 1958 से 2008 तक छह पारंपरिक श्रेणियों सरकारी सेवा, सामुदायिक नेतृत्व आदि में दिया जाता था, लेकिन 2009 से यह केवल उभरता नेतृत्व यानी इमर्जेंट लीडरशिप को छोड़कर इसे अनपेक्षित श्रेणियों में, मतलब कुछ है नहीं, आप कुछ योगदान कर रहा है समाज के लिए और अच्छाई के लिए तो उसको दिया जाता है। सिर्फ उसमें इमर्जेंट लीडरशिप को छोड़कर उसमें दिए जाने लगा। भारत से जुड़े महत्वपूर्ण तत्व बात करें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से तो 1958 में आचार्य विनोबा भावे सामुदायिक नेतृत्व यानी कम्युनिटी लीडरशिप के लिए यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने थे। प्रथम भारतीय महिला की बात की जाए 1962 में मदर टेरेसा को सम्मानित किया, भारत की पहली महिला भी बनी। और चर्चित पत्रकार वर्ष 2019 में प्रख्यात टीवी पत्रकार रवीश कुमार को पत्रकारिता के माध्यम से बेआवाज़ों की आवाज़ उठाने के लिए इस सम्मान से नवाजा गया था। ऐतिहासिक पहला संगठन बात के 2025 में सफीना हुसैन द्वारा संचालित एजुकेट गर्ल्स को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो इतिहास में गौरव हासिल करने वाला भारत का पहला NGO संगठन बना है।
यानी किसी एनजीओ संगठन की बात की जाए, एजुकेट गर्ल्स नाम की जो एनजीओ है, यह भारत की पहली संगठन बनी जिसे यह पुरस्कार दिया गया है। अन्य प्रमुख भारतीय विजेताओं की बात की जाए, जयप्रकाश नारायण को 1965 में, सत्यजीत रे को 1967 में, अरविंद अडगिया को 2006, सोनम वांगचू 2018 और डॉक्टर रवि कन्नन आर 2023 के कैंसर उपचार के लिए। ये सोनम वांगचू जी वही हैं जो जिनके ऊपर वो 3 इडियट पिक्चर बनी है ना, वही रणछोड़दास श्यामलदास झांझड़ जी हैं जो, वही इन्हीं किरदार आमिर खान ने इन्हीं सोनम वांगचू के ये ऊपर ही उनका ही किरदार निभाया है। और अभी एक प्रोटेस्ट पर भी बैठे हैं, तो हंगर स्ट्राइक किया उन्होंने, तो उसके बारे में एक वीडियो लाएंगे, संपूर्ण जानकारी आपको तक पहुंचाएंगे क्या बात है। तो और 2025 के मुख्य विजेता की बात की जाए, पिछले वर्ष 67वें में भारत के एजुकेट गर्ल्स एनजीओ के साथ साथ मालदीव के पर्यावरणविद शाहिना अली और फिलीपींस के फ्लेविनो एंटिनो एल विलानेना को सम्मानित किया गया है। 2026 की वर्तमान स्थिति की बात करें तो चूँकि वर्ष 2026 के विजेताओं की आधिकारिक घोषणा हमेशा की तरह 31 अगस्त 2026 की जाएगी, इसलिए वर्तमान 2025 के विजेता ही इसके नवीनतम होंगे। हमारा अगला पुरस्कार जो है वो एबल पुरस्कार होगा। इसकी स्थापना नॉर्वे की सरकार द्वारा वर्ष 2001 में की गई, जिसका नाम प्रसिद्ध गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबल के नाम पर रखा गया। इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और एकमात्र भारतीय की बात की जाए, भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ श्रीनिवास SR वर्तन 2007 इस पुरस्कार को जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं। नवीनतम अपडेट 2026 की बात की जाए, मार्च 2026 में नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने फ्रांसीसी गणितज्ञ मिशेल तालाग्रांड को संभाव्यता सिद्धांत और स्टैटिक्स प्रक्रिया में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए एबल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। और प्रित्जर पुरस्कार की बात की जाए, इसकी स्थापना शिकागो के प्रित्जर परिवार द्वारा 1979 में हयात फाउंडेशन के माध्यम से की। क्षेत्र इसका वास्तुकला के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। और एकमात्र भारतीय बात की जाए तो प्रसिद्ध वास्तुकार बालकृष्ण दोशी 2018 या गौरव हासिल करने वाले एकमात्र है। और 2026 में बात की जाए तो ब्रिटिश वास्तुकार और शहरी योजनाकार सर डेविड चिपरफील्ड्स को या उनके न्यूनतम लेकिन ऐतिहासिक डिजाइनों और पर्यावरण अनुकूलन वास्तुकला की प्रित्जर पुरस्कार 2026 को विजेता घोषित किया गया है। अगला पुरस्कार हमारा ग्रैमी पुरस्कार। इसकी शुरुआत और स्थापना की बात की जाए तो इसकी शुरुआत 4 मई 1959 को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंस द्वारा की गई। इसका मूल नाम बात करें तो ग्रामोफोन पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। और पुरस्कार का प्रतीक की बात की जाए तो प्रसिद्ध ट्रॉफी ग्रामियम एक विशेष जिंक धातु से बनी होती है, जिसे ग्रामोफोन की प्रकृति दी होती है, सोने पर चढ़ी रहती है ऊपर से। क्षेत्र और महत्व की बात की जाए तो संगीत उद्योग में इसका उत्कृष्ट उपलब्धियों और तकनीकी दक्षता के लिए दिया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान है। योग्यता का दायरा देखें तो रिकॉर्डिंग अकादमी के अनुसार प्रस्तुत किए जाने वाले संगीत या वीडियो का उसी ग्रैमी वर्ष के निर्धारित पात्रता अवधि के भीतर जारी होना अनिवार्य होता है। भारतीय कलाकारों की बात की जाए तो दिग्गज सितार वादक पंडित रविशंकर को वर्ष 1968 में वेस्ट मीट्स ईस्ट एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। सर्वोच्च ग्रैमी की बात की जाए पंडित रविशंकर को भारत की ओर से सबसे सफल कलाकार हैं, जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में लाइफ टाइम अचीवमेंट और अवार्ड सहित कुल 5 ग्रैमी जीते हैं। और अन्य ग्रैमी विजेताओं की बात करें तो AR रहमान ने इतिहास रचा है, उनको भी मिला है। AR रहमान को 2010 में फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर्स के प्रसिद्ध गीत जय हो के लिए 2 बार ग्रैमी पुरस्कार मिला है। जाकिर हुसैन और राकेश चौरसिया की बात करें 2024 में, वर्ष 2024 में 66वें ग्रैमी संस्करण में प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन ने 3 ग्रैमी और उनके साथ बांसुरी वादक राकेश चौरसिया 2 ग्रैमी पुरस्कार जीता है। और फ्यूजन बैंड शक्ति की बात करें, जाकिर हुसैन गायक शंकर महादेवन, V सिल्वा गणेश और गणेश राजगोपाल की प्रसिद्ध भारतीय फ्यूजन बैंड शक्ति के एल्बम दिस मोमेंट को वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम का ग्रैमी मिला था। नवीनतम अपडेट्स की बात करें तो 68वां ग्रैमी पुरस्कार दुनिया का इस सबसे बड़ी रात का भव्य आयोजन 1 फरवरी 2026 में लॉस एंजल्स के crypto.com एरिना में संपन्न हुआ। एल्बम ऑफ द ईयर की बात करें तो प्यूर्टो रिको के प्रसिद्ध कलाकार बैड बनी ने अपने एल्बम, ये कुछ जर्मन भाषा में शायद कुछ लिखा है, ये के लिए मुख्य श्रेणी एल्बम ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। यह ग्रैमी इतिहास में सबसे पहला जो स्पेनिश है शायद स्पेनिश भाषा का एल्बम बनकर इतिहास की किताबों में दर्ज किया है। स्पेनिश कहाँ समझ में आई, स्पेनिश
भाषा में लिखा है, इसको मिला है। और सॉन्ग रिकॉर्ड ऑफ द ईयर की बात करें तो हिप हॉप सनसनी केंद्रिक लैमार और एसजेडे के मशहूर ट्रैक को इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। सॉन्ग ऑफ द ईयर की बात करें तो बिलियन आइलिश के लोकप्रिय गीत वाइल्ड फ्लावर ने इस प्रतिष्ठित सॉन्ग ऑफ द ईयर जीता। बेस्ट पॉप वोकल एल्बम की बात करें तो ग्लोबल आइकन लेडी गागा ने अपने हालिया ब्लॉकबस्टर एल्बम माहिम के लिए ग्रैमी का खिताब जीता है। और अगला जो पुरस्कार होगा हमारा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, क्योंकि देखिए इसके बाद जो तीसरा हमारा पुरस्कार वाला आएगा वो तो काफ़ी बड़ा हो जाता है इंडिया का, जो जिससे पद्म भूषण भारत रत्न वगैरह है ना वो साहित्य का, तो इस साहित्य का पुरस्कार इसका लाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने कुछ भारतीय जो पुरस्कार हैं इसमें जोड़ लिया है। मेजर ध्यानचंद की बात की जाए तो 1991-92 में भारत सरकार द्वारा स्थापना हुई थी। राजीव गांधी खेल रत्न इसका पहले नाम था सबसे पहले। और ऐतिहासिक नाम बदलाव की बात करें तो अगस्त 2021 में टोक्यो ओलंपिक के दौरान जनता की भावना का सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री द्वारा इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया। पुरस्कार राशि की बात की जाए तो इसे 5 लाख की राशि दी जाती थी, अब जिसे बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। उसके साथ एक पदक और एक सम्मान पत्र दिया जाता है। प्रथम विजेता की बात की जाए तो पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद 1991 में इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। सबसे युवा प्राप्तकर्ता की बात करी जाए तो निशानेबाज अभिनव बिंद्रा वर्ष 2001 में मात्र 18 वर्ष की आयु में खेल रत्न जीतने वाले इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी बने थे। प्रथम महिला विजेता की बात की जाए तो महान भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी 1994-95 खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने प्रथम महिला खिलाड़ी बनी। अगली स्लाइड पर चलते हैं तो हमारा पुरस्कार के नियम की बात की जाए इसमें 4 वर्षों में लगातार जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उनको दिया जाता है। और मंत्रालय बात की थी युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त पर राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। ये अपवाद की बात करें तो नियम के अनुसार यह पुरस्कार साल में केवल एक खिलाड़ी को दिया जाना चाहिए, लेकिन विशेष उपलब्धियों के दौरान एक से अधिक खिलाड़ियों को भी संयुक्त रूप से दिया जा सकता है। नवीनतम अपडेट्स की बात की जाए 2025 में 69वां 69 नंबर का खेल पुरस्कार है। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में 2025 में भारत की स्टार भाला फेंक खिलाड़ी एथलीट नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक 2024 में आगामी विश्व चैंपियनशिप उनके निरंतर ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए दूसरी बार खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। और बात की जाए तो 2023-24 की ऐतिहासिक विजेता के बाद इसमें सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को उनके अभूतपूर्व वैश्विक प्रदर्शन के लिए संयुक्त रूप से दिया गया है। देखिए इसमें जो अब नवीन जैसे 25-26 का भी जो 26 का दिया गया होगा तो 25 का 26 का मिला के मैं एक वन लाइनर फॉर्म में लाऊंगा कौन विजेता है। तो जो इसमें देखिए आप पूरी हिस्ट्री जान रहे हैं किसी भी गेम के पीछे, पर उसके बारे में जो और अपडेट होगी मैं उसको ज़रूर बताऊँगा। इसमें हो जा रहा है ठीक है, नहीं तो मैं एक छोटी से छोटी वीडियो में जितने भी खास करके मतलब 2026 में हो जिनको भी जो पुरस्कार मिला है वो लाऊंगा ज़रूर। 2026 की बात की जाए तो ये अभी खेल मंत्रालय द्वारा अगस्त महीने में की मध्य में ही इसकी घोषणा की जाएगी। और अर्जुन पुरस्कार हमारा अगला पुरस्कार होगा जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। और उद्देश्य जो कोच लगे रहते हैं ना, कोचिंग कराते हैं उनको लिए कोच रहते हैं, अच्छी कोचिंग के लिए उनको द्रोणाचार्य मिलता है। और जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं प्रदर्शन करने उन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार शानदार प्रदर्शन, खेल कौशल और अनुशासित खेल भावना प्रदर्शित करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। पुरस्कार राशि की बात की जाए 15 लाख इसको और नायक अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा मूर्ति और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। प्रथम विजेता की बात की जाए 1961 पहली बार विभिन्न खेलों के 20 खिलाड़ियों को यह सम्मान मिला था, जिनमें क्रिकेट के लिए सलीम दुर्रानी और फुटबॉल के लिए पीके बनर्जी को मिला था। वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो खेल रत्न की तरह यह भी खिलाड़ी के पिछले 4 वर्ष के निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। हालिया चर्चित बात की जाए पिछले संस्करण में मोहम्मद शमी क्रिकेट आर वैशाली चेतनन शतरंज और शीतल देवी को पैरा तीरंदाजी जैसे प्रमुख खिलाड़ी इस सम्मान से नवाजा जा चुका है। तो और खेल मंत्रालय द्वारा इसको भी अगस्त में ही घोषणा होगी 2026 के लिए। और द्रोणाचार्य की बात की जाए इसमें गुरु जो कोच होते हैं ना कोचिंग के लिए उनको मिलता है और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। गुरुओं के मान सम्मान के लिए इसको दिया जाता है। इसकी 2 श्रेणी होती है, एक नियमित श्रेणी होती है, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी होती है। नियमित श्रेणी के लिए 10 लाख रुपये नगद दिए जाते हैं और लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 15 लाख रुपये नगद दिए जाते हैं।
प्रतीक पुरस्कार की बात की जाए, विजेताओं को गुरु द्रोणाचार्य की कांस्य की प्रतिमा, मूर्ति और सम्मान पत्र भेंट दिया जाता है। विजेता की बात की, पहली बार यह पुरस्कार 3 प्रसिद्ध कोचों बालचंद्र भास्कर भागवत कुश्ती में, OM नायम्बर एथलेटिक्स और PT उषा की कोच थी, और ओम प्रकाश भारद्वाज की बात की जाए तो मुक्केबाजी कोचिंग करते थे। और वर्तमान स्थिति और नियमबद्ध चर्चित हालिया विजेता के बाद हाल ही के वर्षों में RB रमेश चेस कोच और महावीर सिंह फोगाट कुश्ती लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसे दिग्गजों को गुरुओं को सम्मान से नवाजा गया। 2026 की बात की जाए तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल ठीक पहले ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक रही, और एक और अभी पुरस्कार की थर्ड पार्ट आएगा, जिसमें हम और जो सम्मान पुरस्कार बचे हैं, ये भारत रत्न पद्म के जो तीनों सीरीज हैं, और इसके बाद अभी साहित्य का पुरस्कार भी सम्मान है, इसको मैं लाऊंगा। तो अब निश्चित रूप से अगर ये तीनों क्लासें हमें जो सीरीज चला रहे हैं, अगर करके जा रहे हैं, तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोर देन इनफ होगा, आपको बहुत सहायता मिलेगी, बहुत उपयोग साबित होगी। और निश्चित रूप से आपकी बताइएगा, और ये वीडियो कैसा लगे कमेंट में बताइए, लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।